हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। कोई समस्या हो कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। क्लासेज है अपने पास 11-12 फाउंडेशन, नीट और जेई, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। मैं हूं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको वीडियो कंटेंट मिलते हैं 11-12 नीट, आईआईटी के लिए, जेई के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बने रहिए साथ में। आज बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में, हिंदी मीडियम विद्युत आवेश के बारे में। पिछली बार हमने विद्युत आवेश के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी और उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे जो इस वीडियो में कवर करेंगे। ये क्लास 12 का चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम विद्युत आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने द्रव्यमान और आवेश में अंतर या कुछ पॉइंट्स देखे थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगला पॉइंट है कि आवेश जो है वो क्वांटाइज्ड है। आवेश जो है वो क्वांटाइज्ड है। इसका क्या मतलब? आवेश ऑलवेज लिंक्ड विद मास। आवेश जो होता है हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। ये पॉइंट पहले किया था। आज का पॉइंट है हमारे पास आवेश। आवेश क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब उसका कोई न कोई छोटा एक सबसे भाग होगा जिसको मल्टीपल करके बार बार जोड़ जोड़ के ही बड़ा आवेश बनाया जाता है। ठीक है। जैसे रुपए है, रुपए का सबसे एक छोटा भाग होता है 1 पैसा। ठीक है। बॉडी होती है, शरीर का जो सबसे छोटा भाग होता है एक कोशिका होता है। कोशिकाओं से मिलकर ही शरीर का निर्माण होता है और एक एक पैसा मिलकर रुपए बनते हैं। कितने भी रुपए बना सकते हैं। इसी तरह से आवेश क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब आवेश का कोई न कोई सबसे छोटा भाग जरूर होना चाहिए। देखते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो बी है। एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास बी है। हम क्या काम करते हैं? ए को आवेश देना चाहते हैं। ए को आवेश देने के लिए अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें प्लस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश को प्रदर्शित करती है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश को प्रदर्शित करती है। सोचो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इस बी ऑब्जेक्ट ने ग्रहण कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बी ने ग्रहण कर लिया, तो ए पर आवेश कितना आया? पहली बार तो प्लस आया, दूसरी बार एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आया। हम ये भी कह सकते हैं कि 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश आया प्लस में। ठीक इसी तरह से बी वस्तु पर आवेश कितना आया? वो आया नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो फिर वही बात 1e आवेश आया है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये भी कूलाम है। तो इस तरह से हमारे पास ए और बी के आवेश आ सकते हैं। तो अब एक सवाल बनता है, क्या ये जो आवेश आया है इससे छोटा आवेश संभव है क्या? इससे छोटा आवेश संभव बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहें या लेना चाहें तो उनकी कम से कम संख्या होती है एक। क्या एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन लेना देना संभव है? क्या 0.7 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव है? ये ट्रांसफर संभव नहीं है। 0.7 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या आधे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान संभव नहीं है। इसलिए ये जो आवेश है वो सबसे छोटा आवेश होता है। अब अगर बोला जाए कि 1.6 है इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, तो इसको 1.6 नहीं बोल के अगर हम 0.9 बोलें इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो क्या ये आवेश संभव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये आवेश इस आवेश से छोटा है। एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये आवेश आता है। दूसरी बात करें, क्या ये आवेश संभव होगा 10⁻⁻20 कूलाम? ये भी संभव नहीं होगा। क्यों? कि ये जो 10⁻⁻19 है उससे छोटी संख्या 10⁻⁻20 है। तो इस आवेश से छोटा आवेश संभव नहीं है किसी भी तरीके से देखा जाए तो। किसी भी तरीके से देखा जाए तो इस आवेश से छोटा आवेश संभव नहीं। तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। अब इस वस्तु को ए को और बी को हम और भी आवेश देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए,
तो एक प्लस और आ जाएगा और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो अभी तक हमारे क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन का निकलना पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना नेगेटिव चार्ज को शो करता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश उठाता है। अब यहाँ पे एक और बात देखते हैं, यहाँ पे एक और बात देखते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो हमारे पास आवेश कितना आया है? एक, ठीक है। और अगर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो अब हमारे पास आवेश कितना आ जाएगा? दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो। तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आवेश कितना आया है, और जब इसको दो से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और पिछला आया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो पहला आवेश ये पॉसिबल है और दूसरा आवेश ये पॉसिबल है। क्या इन दोनों के बीच का आवेश पॉसिबल है क्या? देखिए कौन सा हो सकता है इन दोनों के बीच का। 0.16 और 3.2 इसके बीच का कोई भी ले लो। सपोज हमने 2.8 ले लिया इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्या ये इतना आवेश संभव है? ये आवेश संभव नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये आवेश आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये आवेश आएगा, ठीक है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलने पर ये वाला आवेश आएगा तो ये संभव कैसे हो सकता है? ये आवेश एक इलेक्ट्रॉन वाले आवेश से बड़ा है और दो इलेक्ट्रॉन वाले आवेश से छोटा है, इसलिए ये आवेश बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पहला आवेश ये और दूसरा आवेश ये, इनके बीच का कोई भी आवेश संभव नहीं है। तो क्या समझ में आया? आवेश जो है वो क्वांटीकृत है और उसकी सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर है। अगर सेम बात यहाँ पे फिर की जाए कि यहाँ से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, अगर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो स्थिति क्या बनने वाली है? अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सब जगह 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे 3 नेगेटिव आ जाएगा। फिर वही बात कि 3 इंटू 1.6 ये होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगला पॉसिबल आवेश हमारे पास ये रहेगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यहाँ पे आती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितनी इलेक्ट्रॉन आए हैं या जितने इलेक्ट्रॉन गए, और साथ में गुणा होता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश का मान Q जो है वो किसके बराबर होगा? ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉनों के और वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर उपस्थित आवेश, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेश के गुणनफल के बराबर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है तो प्लस चिन्ह आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है तो माइनस चिन्ह आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, यदि आवेश जो है किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर, यानी कि सबसे छोटा आवेश होगा हमारे पास Q बराबर E, प्लस या माइनस हो सकता है, अथवा इसका पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 से गुणा करो, 3 निकले तो 3 से गुणा करो, 10 निकले तो 10 से गुणा करो, n इलेक्ट्रॉन अगर निकले हैं तो n से गुणा करो, पूर्ण गुणज होता है। तो इस टाइप से हमारे पास आवेश है। तो ये है आवेशों का क्वांटाइजेशन, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज होता है, आवेश क्वांटाइज होता है, उसके बारे में अगला पॉइंट है, और डिटेल में पढ़ेंगे जब आवेशों के गुण पढ़ेंगे। आवेश जो होता है संरक्षित राशि, आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित है, यानी कि किसी निकाय का कुल आवेश जो होता है वो बदलता नहीं है, बस आवेशों का इधर उधर ट्रांसफर होता है, बाकी कुल आवेश बदलता नहीं है। तो इसमें लिखते हैं किसी वस्तु अथवा निकाय कह सकते हैं हम, निकाय कैसा? आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय, ठीक है, पर आवेश का मान नियत रहता है।
ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हम वस्तु और ये हटाकर विलगित निकाय लिख देंगे। विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि उसको किसी आस-पास के किसी विलगित निकाय के आवेश का मान नियत रहता है। विलगित निकाय का मतलब आस पड़ोस के परिवेश से उसका कोई लेना देना नहीं होता, उससे कुछ भी आदान प्रदान नहीं होता। हम एक सिस्टम देखते हैं, ये हमारे पास कांच की छड़ है और इसके ऊपर प्लस आवेश है, प्लस आवेश नहीं है, और ये हमारे पास सिल्क का कपड़ा है, ये है सिल्क और ये है कांच की छड़। हम दोनों को रब करते हैं, घर्षण करते हैं, घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर क्या होगा कि कुछ ऊर्जा के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रिमूव होकर इधर की तरफ आ जाएंगे। तो ऐसा मान के चलते हैं कि घर्षण से पूर्व आवेश क्या रहा, घर्षण से पूर्व आवेश कितना है, छड़ के ऊपर आवेश 0 था और कपड़े के ऊपर भी आवेश 0 था, टोटल मिला के आवेश कितना था, 0। लेकिन घर्षण के पश्चात ये एक विलगित निकाय हो गया, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो इसके पश्चात जो आवेश है वो क्या रहेगा कि अगर घर्षण के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो इसके ऊपर 3 प्लस आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो इसके ऊपर 3 माइनस आ जाएंगे। तो इस तरह से कुल आवेश कांच की छड़ पे प्लस का 3 रहा, सिल्क के कपड़े के ऊपर माइनस का 3 रहा, टोटल मिला के क्या रहा, 0। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, कांच की छड़ और सिल्क का कपड़ा, दोनों के कारण जो आवेश है वो कुल आवेश पहले भी 0 था घर्षण से पूर्व और घर्षण के बाद भी 0 था, और यही क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट करते हैं हम पढ़ रहे हैं आवेशों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसमें ये सभी बिंदु है। उसके बाद है हमारे पास जो आवेश है का एसआई मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति में मात्रक क्या होता है, ये होता है हमारे पास कूलम। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी है, और इसको हम कहते हैं, ठीक है, या फिर कहते हैं कूलम, सब एक ही चीज है, कूलम कहते हैं, कूलम होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अगर हम विमा की बात करें, आवेश की विमा, तो हमें पता है कि आवेश का सूत्र जो होता है वो धारा इंटू समय होता है। आवेश का जो सूत्र होता है वो धारा इंटू समय होता है। आवेश बराबर आई, धारा है करंट और समय है टी। तो आवेश के लिए क्या आ गया, धारा के लिए विमा हो जाएगी एम्पियर E1 और समय के लिए हो जाएगा टाइम T1। इस तरह से आवेश की विमा रहेगी हमारे पास A1 T1। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले के वीडियो में भी आवेशों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये वीडियो उस वीडियो का बचा हुआ भाग है, कुछ पॉइंट्स इसमें रह गए थे जो पॉइंट्स हमने इस वीडियो में कवर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।